हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 3 का सेक्शन बी। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है द एचसीएफ ऑफ 128 एंड 68 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 128 m माइनस 15 इंटू 68। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो एचसीएफ है 128 और 68 का, वो कुछ इस प्रकार से, यानी एक्सप्रेस ऐसे किया है कि वो 128 m माइनस 15 इंटू 68 के बराबर है। तो m का वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 128 और जो 68 है उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ अलग अलग निकलता है। ये हो गया 264 जा, 232, 216 जा, ठीक है, 28 जा, 24 जा, 22 जा, और आखिर में ये 21 जा। ठीक है, तो और 68 के फैक्टर्स यहाँ निकालते हैं। 234 जा, 217 जा, एंड दिस इज 17 1 जा। अगर 128 के फैक्टर्स की बात करूं तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 2 टू द पावर 7। ठीक है, और 68 की बात करूं तो 2 टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 7 17। ठीक है, एचसीएफ की अगर बात करें हम, तो एचसीएफ देखो क्या आएगा, जो छोटी पावर होगी और दोनों में कॉमन होगा वो है 2। तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 छोटी पावर है। ये आ गया 4। एचसीएफ कितना आया, 4। अब हम यहाँ पे एचसीएफ 128,68 की जगह क्या लिखेंगे, 4। तो 4 इक्वल टू 128 m माइनस 15 इंटू 68। ठीक है, तो 4 इक्वल टू, ये हो गया 128 m माइनस 15 इंटू 68 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 68 इंटू 15, 5 या 44 ऊपर, फिर 5 6 जा 30, ये आ गया 34, 0 1 8 जा 8, 1 6 जा 8 12, 1 कैरी 1 0 2 0, 1 0 2 0 आंसर आया। अब ये 1 0 2 0 इस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस में 4 प्लस 1 0 2 0 इक्वल टू 128 m। तो ये हो गया 1024 इक्वल टू 128 m। यानी इसका मतलब m इक्वल टू 1024 अपॉन में 128। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। 2 से कट होता है तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 1 और 8 2, और इसको कट करेंगे 2 6 जा, और ये 4 अगेन कट करेंगे, ये आ गया 2 5 6, इसको अगेन कट करेंगे 32, फिर कट करेंगे 128, और ये 16। फिर अगर ये देखो 16 की टेबल आती है तो 16 1 जा 16 8 जा होता है। यानी सिंपल है, एम इक्वल टू हमको क्या मिला, 8। एम का वैल्यू क्या मिला, 8। साथ में बोला है ऑल्सो फाइंड एलसीएम ऑफ 128 एंड 68 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने यहीं करके रखा है। ठीक है, अब एलसीएम की अगर बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, बड़ी पावर और हर नंबर को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम 128 कॉमा 68, 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 हो गया, क्योंकि बड़ी पावर वही है। और प्रीवियस पेज पे देखें तो एक बार क्या आ रहा है, 17, तो वो भी कवर होगा। तो ये हो गया 2 की पावर 7 इंटू 17, यानी 2 की पावर 7 इज 128 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे हम। ठीक है, कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 128 मल्टीप्लाई बाय 17, 2176 इज द आंसर। एलसीएम हमारा क्या आया, 2176। ओके, क्वेश्चन 26 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y equal to 12 and 6x plus ky equal to 36 has infinitely many solutions। देखो infinitely many solutions की कंडीशन होती है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। सबसे पहले ये सम्स में अगर मिस्टेक नहीं करनी है तो देखो एक स्टेप कर देने का, वो क्या करने का, हमको इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और दूसरा 6x प्लस ky इक्वल टू 36। हम क्या करेंगे,
जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -12, ठीक है, इक्वल टू 0 रखो। और इस तरफ भी सेम करो, 6x प्लस KY -36 इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन ऐसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, नो सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, पहला स्टेप ये करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको A1 B1 और C1 पता लगाना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, कंपेयरिंग विथ, हम इधर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, साथ में A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। वी गेट ऐसा लिखने से क्या होगा कि भाई इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और जो चेक करेगा उसको पता लगेगा हाँ भाई सामने A1 A2 B1 B2 सब करेक्टली सपोज किया है, ठीक है। तो A1 देखो यहाँ से क्या है, 2, ठीक है, B1 -3 और C1 क्या है बेटा, -12। सिमिलरली A2 क्या है, 6, B2 क्या है, K, और C2 क्या है, -36। यहाँ लिखेंगे अभी, नाउ नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many सॉल्यूशंस। इसका मतलब देखो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है, यही होता है। A1/A2 देखो, A1 है 2 अपॉन में 6, B1 क्या -3 अपॉन में K इक्वल टू C1 है -12 अपॉन -36। हमें K निकालना है, तो कोई भी दो, मतलब जैसे A1/A2 को B1/B2 से भी कंपेयर करेंगे तो K मिल जाएगा, या B1/B2 को C1/C2 से करेंगे तो भी मिलेगा। हम इन दो को कंपेयर करेंगे, देखो, ठीक है, छोटे नंबर से कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो 2/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/3 इक्वल टू -3 अपॉन में के, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, के गया 1 के पास, 1 इंटू के, तो के इक्वल टू -3 इंटू 3 क्या हो गया, -9। यानी सिंपली हमको के का आंसर मिल गया बेटा -9, ठीक है। क्वेश्चन 28 में बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले हम कंपेयर कर देंगे किससे, जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, ठीक है, हमें मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। नाउ इट इज स्टेटेड दैट, ऐसा इन्होंने बोला है कि इक्वेशन जो है उसके रियल और इक्वल रूट्स है। नाउ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बेटा जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, b² -4ac इक्वल टू 0। b क्या है, k, तो ये होगा k का स्क्वायर, ठीक है, k² -4, a की जगह 2, c की जगह 3 इक्वल टू 0। तो k² -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² यहाँ से हो गया 24। अब 24 के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। देखो जोड़ी किसकी बनी, 2 की बनी। तो k इक्वल टू, पहले तो 2 बाहर लिखा, ठीक है, जिसकी जोड़ी नहीं बनी, किसकी नहीं बनी, 2 और 3 की, तो आ गया 6। पर ये स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस में, ठीक है, k का वैल्यू आएगा +-2√6, 2√6 +-2√6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है, फॉर अ गिवन एपी इफ d is 5, okay, d is 5, s 9 is
75, देन फाइंड ए एंड A9। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हमको ए भी फाइंड करना है और A9 भी फाइंड करना है। ठीक है, जो दिया है उसको हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, यहां से अगर मैं बात करूं एस ऑफ एन की, तो मैं लिख सकता हूं n/2, फर्स्ट टर्म ए वाला नहीं करते, डी वाला करते हैं। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है कि नहीं? ठीक है, अब n देखो क्या है, 9 आ गया, तो 9/2, 2 इंटू ए मेरे को मालूम नहीं है, तो ए की जगह ए, प्लस n कितना, 9, 9-1, और डी देखो कितना है बेटा, 5। ओके, S9 देखो कितना दिया, 75, तो मैंने लिख दिया 75 इक्वल टू 9/2, 2 इंटू ए, तो 2a सेम ही रहेगा, प्लस 9-1 8, और 8 इंटू 5 बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया 40। ठीक है, यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, 75 डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई वाला 9 जो है वो नीचे, इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहाँ अगर देखें तो 3 से कटिंग हो रही है। ठीक है, 3 3 जा 325 जा, तो 25 इंटू 2 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 40 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 2a को मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊं, 50 अपॉन 3 बेटा वहीं रहेगा, प्लस का 40 वहां जाएगा, तो क्या होगा, -40, और डिवाइड में मैं क्या लगा देता हूँ, 1। क्यों? क्योंकि 3 और 1 का अब हम लेंगे एलसीएम। तो 2a देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 50, 3 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है 3, तो ये 3 सामने जाएगा, 40 इंटू 3 120। ठीक, तो 2a यहाँ से क्या हो जाएगा, -70 अपॉन 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -70 अपॉन 3, ये जो 2 a के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, 2 1 जा 235 जा, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा -35 अपॉन में 3, -35 अपॉन में 3, a मिल गया। फाइंड क्या करना है अभी, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A9। तो A9 देखो क्या होगा, A9 होगा, A9 होगा a प्लस 8d, लिख सकता हूँ कि नहीं, a प्लस 8d। ठीक है, a हमको कितना मिला, -35/3, लिख दिया, प्लस 8 इंटू डी कितना मिला है, देखो बेटा डी कितना दिया हुआ है, 5, तो डी की जगह मैंने लिख दिया 5, तो ये हो गया -35 अपॉन 3 प्लस 40 अपॉन में 1, फिर वही कहानी, एलसीएम लेंगे 3, तो ये आ गया -35 प्लस में 40 इंटू 3 120। ठीक है, यानी ये 120 -35 अपॉन में 3। ठीक है, 120 में से समझो 30 गया, 90, तो 85/3। तो A9 का वैल्यू बेटा क्या आया, 89 अपॉन में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन शो दैट 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमें 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ठीक है, यानी cos तो हमें चाहिए। अभी हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 1/4, तो कॉस स्क्वायर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई 3/4, कॉस ए हमको मिला, ठीक है, √3/2। ठीक है, √3/2 हमको अभी वैल्यू मिल गई कॉस ए की। अब हम यहाँ पुट करेंगे, LHS ले लेते हैं, 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। ठीक है, तो 3 इंटू कॉस ए इज √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 3√3/2 माइनस 4 बाहर ही है। ठीक है, √3 का क्यूब देखो क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या बन गया, 3, और ये √3 है ही, तो ये हो गया 3√3।
2 का क्यूब 8, ठीक है। ये देखो यहाँ से कटिंग हो रही है, 4 1 जा 4 2 जा, हमको मिला 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो आंसर हमें मिल गया 0 और हम पहुंच गए अपने RHS पे, ठीक। क्वेश्चन 31 में प्रूव दैट बोला है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की सवाल हमेशा LHS से शुरू होती है, हम भी वही करेंगे। LHS ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। जब भी 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको tan थीटा दिखे, कॉट दिखे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही दो, ठीक है। अब tan थीटा को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन तो साइन है ही, उसको एज इट इज रहने दो। अपॉन में भी ऐसे ही करूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा चला जाएगा उस वाले साइन थीटा के पास, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, ठीक है। और फिर अगर नीचे की बात करें, एक सेकंड हटा देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लिया तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉस कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखो जो बचा वो लिख देंगे। अब हमारे पास बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में भी यही बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर देखें कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में, ठीक है, साइन थीटा फिर कॉमन, हमें बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन से साइन मर गया, ठीक है, हमें क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। पर आरएचएस में क्या है, सेक, और सेक और कॉस जो है वो एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक थीटा अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा और इस तरफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा को एलसीएम लिया। सेक थीटा गया, हमको हाथ में देके गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 और ये आपका आ गया आरएचएस, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। क्वेश्चन 32 इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी जो ये पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस है वो 4 है और सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। हमसे कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखो ये होता है यहाँ पे 90 डिग्री, रेडियस यहाँ पे है BC, वो हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CBA एंगल B इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस हमेशा बीच में कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC इज 5 स्क्वायर इक्वल टू AB इज 4 स्क्वायर और BC हमें पता लगाना है, BC पता लगाना है, रेडियस है। तो 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, देखो 25 माइनस 16, तो BC स्क्वायर हो गया 9, तो BC आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। √9 यानी 3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन 33 इज अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ
अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। ठीक है, सबसे पहले एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 4.2 है, तो मैंने रेडियस देखो क्या लिख दिया 2.1, हाफ होगा। सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस, फिर उसके ऊपर एक कोन है जिसका बेस सेम है, यानी कोन का भी रेडियस सेम है 2.1 और कोन की हाइट कितनी है 6 मीटर। हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल्स लिख देते हैं। फॉर सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर हमको दिया है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट हमें दी है सिलेंडर की, h1 लिख दो उसको 8 मीटर। 8 मीटर, ये 2.1 भी मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, 2.1 मीटर कर देते हैं उसको, 2.1 2.1 मीटर। ठीक है, और इस तरफ हम लिखेंगे फॉर कोन, यहाँ पे कोन के बारे में लिखेंगे। कोन का रेडियस वही सेम जो सिलेंडर का है 2.1 मीटर, और हाइट ऑफ कोन को मैं लिख रहा हूँ h2, वो हमें दिया है 6 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा, किसका किसका, सिलेंडर का और कोन दोनों का। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने h1 ली है, और कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, क्योंकि कोन की हाइट है h2। कॉमन देखो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो हमें बचा h1 प्लस h2 अपॉन में 3। ठीक है, पाई 22/7 ले लेते हैं, आर 2.1 है उसको मैं लिख रहा हूँ 21/10 इंटू 21/10। h1 8 प्लस h2 6/3। ठीक है, हम इधर कटिंग करते हैं जितना हो पाए पॉसिबल, देखो 7 बन जा, 7 3 जा, हमें मिला 22 इंटू 3 इंटू 21 होल डिवाइडेड 100 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो 8 है और ये 6/3 क्या हो जाएगा 2, तो 8 प्लस 2 कितना आया 10, ये इससे कट गया। ठीक है, 0 0। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई 63/10, 22 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 10, तो 22 इंटू 63 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1386 अपॉन 10, तो यहाँ से हो जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। ठीक, 138.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मिस्टेक हो रही फिर से, मीटर है, तो मीटर क्यूब, 138.6 मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन 34 में फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजुअल नोटेशंस, एल दिया है 3, f1 8, f0 7, f2 2 और h दे दिया है 2, और हमसे कहा है फाइंड मोड। मोड की फॉर्मूला देखो क्या होती है, z इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l इज 3 प्लस f1 देखो कितना है 8 माइनस f0 है 7 अपॉन 2 इंटू f1 इज 8 माइनस f0 इज 7 माइनस f2 इज 2 इंटू में h इज 2, तो ये होगा 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1, 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3 प्लस 2 अपॉन 7, 3 प्लस 2 अपॉन 7, 2 डिवाइडेड 7 का आंसर आएगा 0.28, 0.28, दोनों को ऐड करेंगे द आंसर विल बी 3.28, तो मोड हमें मिला 3.28। ओके, क्वेश्चन 35 में बोला है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब
मीडियन के अंदर हम क्या फाइंड करते हैं, सी एफ आई। तो पहला ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम 5, फिर ऐड करते जाते हैं 5 + 15 कितना हुआ 20, 20 + 20 40, 40 + 30 70, ये हो गया 90 और 90 + 8 98 और n इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा 98। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना है 98, तो हम सबसे पहले निकालेंगे m। हम लिखेंगे m इक्वल टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन यानी 98 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन देखो क्या हो जाएगा 49th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 49th ऑब्जर्वेशन। अगर मैं सी एफ आई में देखूं तो 49 जो है वो इस 40 के बाद आएगा। ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, 49 40 के बाद आएगा। हमें जब भी m इक्वल टू 49th ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ भी आए उसको हम सी एफ आई में देखते हैं। किसमें देखते हैं, सी एफ आई में। तो 49 सीधी सी बात है 40 के बाद आएगा, तो हमने ये 70 वाले को पूरा क्लास इंटरवल के साथ हाईलाइट कर दिया। अब देखो 40 मेरा बन जाएगा सी एफ आई और 30 बन जाएगा एफ आई और 90 मेरा बन जाएगा एल। अब मीडियन की फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल टू एल प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू में h। ठीक, अब l देखो कितना है 90 प्लस n बाय 2 98/2 यानी 49 माइनस सी एफ आई कितना है 40, एफ आई कितना है 30 और h क्लास लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने 10 10 का गैप है तो ये आ गया 10। ठीक है, ये 10 बन जा, ये 10 3 जा, तो ये हो गया 90 प्लस देखो 49 माइनस 49 अपॉन में 3 3 बन जा 3 3 जा, तो 90 + 3 93 यानी मीडियन का आंसर आया 93। ओके, क्वेश्चन 36 में बोला है अ die is thrown twice, what is the probability that 4 will not come up either time or 4 will come up at least once। देखो सबसे पहले यहाँ पे die is thrown twice, तो हम टोटल आउटकम्स जो हैं वो लिख देंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, 36 के 36 हमें लिखने पड़ेंगे। टोटल आउटकम्स 36 कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये 4 6, फिर अगेन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6,6। ठीक है, अब बोला है कि 4 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 4 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो देखो आउटकम्स कौन से होंगे 1 2 3, एक इसमें तो 4 आ रहा है 4 और ये 5, फिर ये 1 2 3 इसमें 4 5 1 2 3 4 5, ये तो पूरा नहीं आएगा क्योंकि 4 सब में एक बार आ रहा है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये भी 5 1 2 3 4 और ये भी 5। ठीक है, अब देखो यानी यहाँ पे कितने हुए टोटल, ये हो गए 5 आउटकम्स फेवरेबल, 5 इसके हुए 5 इसके भी 5 और आखिर में भी 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट p of a be the probability that that 4 will not come up either time, that 4 will not come up either time। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो क्या हो जाएंगे
ठीक है, एक भी बार 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 हुए, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, टोटल कितने हो गए 25। ठीक है, तो P ऑफ A इक्वल टू हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल कितने हैं 25 और टोटल आउटकम्स 36। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कंप्लीट, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट हुआ है कंप्लीट। सेकंड में बोला है 4 कम एटलीस्ट वंस। अब ये जितने भी है 25 और 36, वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक बार भी नहीं आता, तो मतलब बाकी के जो भी है वो एक बार आएंगे। तो हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बार मानेंगे। क्या मानेंगे? पी ऑफ ए बार। देखो कैसे, लेट पी ऑफ ए बार बी द प्रोबेबिलिटी that 4 will come at least once। अब देखो P ऑफ A बार क्या हो जाएगा? P ऑफ A बार 1 माइनस P ऑफ A, क्योंकि इसके पिछले वाले में क्या बोला था कि 4 एक भी बार नहीं आना चाहिए, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। तो हमने ले लिया 1 माइनस 25 अपॉन 36, तो 36 माइनस 25 अपॉन 36, आंसर इज 11 अपॉन 36। ओके, क्वेश्चन 37 में बोला है there are 5 red, 8 white and 4 green identical balls in a box। ठीक है, a ball is drawn randomly from the box, find the probability that the ball drawn is red। ठीक है, and second is not green। देखो सबसे पहले हम टोटल बॉल्स बात करेंगे, कितने टोटल बॉल्स यानी कितने हो जाएंगे 5 रेड प्लस 8 वाइट और 4 ग्रीन, तो ये कितने हो गए टोटल बॉल्स हमारे पास आए 17। ठीक है, और हम मानेंगे लेट P ऑफ A बी द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो रेड के लिए हम लिखेंगे P ऑफ A फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हैं, रेड रेड आने के 5, टोटल कितने हैं 17। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें क्या ग्रीन नहीं होना चाहिए, लेट P ऑफ B बी द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो P ऑफ B इक्वल टू वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लिख देना। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल देखो ग्रीन नहीं होने चाहिए, यानी रेड और वाइट हो सकते हैं, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया 13। ठीक है, ग्रीन नहीं चाहिए, बाकी रेड और वाइट हो तो चलेगा। तो रेड के कितने 5, वाइट के कितने 8, 5 और 8 कितने हो गए 13, और टोटल कितने बॉल्स 17। तो ये हो गया 13 अपॉन 17, प्रोबेबिलिटी इसकी भी मिल गई। और दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन भी। ठीक है, इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है, सबके काम लग सकती है। थैंक यू।